Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Soldier Convent Senior Secondary School, Sadoh, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academy, special coaching from class 6 to 12th NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. आज बरसे विधानसभा पहुंचे हैं। आपने जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया है। क्या रणनीति रहेगी सर विधानसभा चुनावों को लेकर? अभी हमने ब्लॉक लेवल की वर्कर्स की मीटिंग यहाँ पे रखी थी और मुख्य फोकस जो है इसी बात पे है कि हमारा पार्टी का जो संगठन है उसको हम चुस्त दुरुस्त करें और विधानसभा के साथ लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो उसके लिए हम एकजुट होकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये चुनाव विधानसभा का थोपा गया है, ये लोग चाहते नहीं थे, क्योंकि लोगों ने तो विधायक जो थे वो 5 साल के ये चुन के भेजे होते हैं। उपचुनाव मतलब कि अन्य कारणों से होता है, कई बार अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए, अदरवाइज तो 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं और लोगों की अपेक्षा यही होती है कि 5 साल के लिए हमारे काम करें। और सबसे बड़ी बात थी कि बरसर की जनता ने सत्ता पक्ष का विधायक बना था। जिस पार्टी से विधायक यहाँ चुने गए थे कांग्रेस के, उसी की सरकार बनी। तो किसी भी क्षेत्र के लिए जो है बड़े एक सुखद पहलू होता है कि उनका विधायक जो है सत्ता पक्ष का विधायक है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक के जरिए जो है उस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाई जाती हैं, विकास के कार्य तेज गति से होते हैं, लोगों की जो निजी समस्याएं भी होती हैं उनको सुलझाने में भी आसानी रहती है। ऐसे में बीच में जो है 1 साल महज 4 महीने बाद जो है ये चुनाव इन जो विधायक डिस्क्वालीफाइड हुए हैं 6 विधायक, इनकी गलती की वजह से हुआ है। कोई ना तो कोई जनता की गलती थी, ना कोई ऐसी अप्रिय कोई ऐसी घटना हुई थी कि जिसकी वजह से सीट खाली हो, और मतलब कोई वजह नहीं थी। बिना वजह के सिर्फ इन 6 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा की वजह से या इनकी निजी जो स्वार्थ होती थी उसकी वजह से ये चुनाव जनता के ऊपर थोपे गए। निर्माण जी बात करें लाहौल स्पीति की, मार्कंडे जी ने कल कहा है कि मैं आज़ाद लड़ूंगा या कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस उन्हें ले सकती है? अब ये पार्टी को निर्णय करना है कि क्या भविष्य में क्या होता है। मार्कंडे जी पहले भी कांग्रेस में थे, ये युवा कांग्रेस में NSUI में हमारे साथी रहे हैं। उसके बाद ये में गए थे, लेकिन पहले कांग्रेस ही थे। मंत्री जी, 6 जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो कांग्रेस ने जो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको अयोग्य करार दे दिया। अभी कोर्ट में मामला ये लंबित है, टिकटें मिल गई, पार्टी बदल ली। अब ये क्या आपके पास कोई जानकारी है कि ये कोर्ट का फैसला भी अवेटेड है या फिर वैसे ही चुनाव हो जाएगा? देखिए, अब पहले एक गलती की थी जी, पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था जिसकी वजह से अयोग्य करार दिए गए। अब दूसरी गलती होगी तो अब तो इनका जो केस है वो खत्म हो जाता है अपने आप ही। हाँ, क्योंकि जिस फैसले के विरुद्ध इन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था, जी जी, जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो वो तर्क खत्म हो जाता है कोर्ट के सामने। जो लीगल इनका स्टैंड था वो खत्म हो गया। बाकी कोर्ट क्या फैसला करता है, ये विड्रॉ करते हैं, इनके ऊपर है। इनके ऊपर लेकिन इलेक्शन होगा। इलेक्शन तो होगा ही, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। जी जी, और ये सीट हो चुके हैं। जी जी, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अब तो चुनाव होंगे। धर्माणी जी, अभी कांग्रेस पार्टी ने पिछले कल आप भी शिमला में थे, हम भी थे, कांग्रेस के कुछ नेता या फिर कार्यकर्ता, जैसे आज भी देखा गया कि जूते मारो जो कांग्रेस के गद्दारों को, ये बात कहाँ तक आप मानते हैं सही है? जैसे कांग्रेस का जो इतिहास है वो ऐसा नहीं था। ठीक है, एक अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ऐसी ही बातें कही थी। हमारी जो पार्टी है ये लिबरल पार्टी है जी, लेकिन क्योंकि ये घटना इतनी बड़ी हुई, इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है जी, और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कई बार जो हमारे नौजवान साथी है इस तरह के नारे लगा देते हैं। मैंने अभी अपने भाषण में भी यही अपील करी कि हम कोई भी ऐसा जो है, क्योंकि उकसाएंगे भी, तभी हमने शांति से जो है चुनाव लड़ना है और अपनी बात कहनी है। सर, मेरे 2 सवाल यहाँ पर एक साथ रहेंगे। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश जो है वो पिछले काफ़ी समय से की गई है कि
चुनाव जो है वो अब 9 सीटों पर नहीं 68 सीटों पर होंगे और जो भाजपा के जो 25 विधायक हैं वो भी इस्तीफा देंगे। इस बात में कितना दम है, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल में, इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, जब टिकट आवंटन किया जाएगा, जो 6 सीटें कांग्रेस की हैं या 9 पर भी अगर चुनाव होते हैं, तो वहां पर क्या रिप्रेजेंटेशन के तौर पर अगर बात करें तो क्या वहां पर युवाओं, महिलाओं, इन सबका जो है वो ख्याल रखा जाएगा या किस तरीके से जो है वो टिकट आवंटित किए जाएंगे? अभी तो जो पहला आपका प्रश्न है उसमें 68 के 68 में तो तभी हो सकता है अगर विधानसभा भंग हो जाए, और डिक्टेटरशिप तो है नहीं, या तो बीजेपी जो है क्योंकि केंद्र में सरकार है, या तो डेमोक्रेसी खत्म कर दे, है ना। तो डेमोक्रेसी किस बात के लिए? हिमाचल की जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी है और जनादेश दिया है, तभी कांग्रेस की सरकार बनी है। बीजेपी चोर दरवाजे से जो है वो सत्ता में बैठना चाहती है, तो चोर दरवाजे से बैठना जो है अनैतिक है, अधर्म है, और हिमाचल की जनता, हिमाचल की संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। बाकी जहाँ तक टिकटों की बात है, हमारा मुख्य फोकस, क्योंकि जो ये घटना हुई है उससे हम निकल रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि जिताऊ हो, टिकाऊ हो, वफादार हो। इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें। सर, कब तक सवाल मेरा रहेगा आपसे, इस बड़सर की जनता की तरफ से बार बार बड़सर की तरफ से ये मांग की जाती है कि चाहे बीजेपी हो चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, कि यहाँ से जो भी नेता आते हैं वो बाहर से आते हैं, और आज जो चर्चा लोगों के अंदर है वो यही है कि ये जो लखनपाल जी हैं ये भी हमें पैराशूट की तरह यहाँ पे फेंके। तो आगे सर इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जो आगे जो अभी आप हमें नेता देंगे, यहाँ जनता को जो नेता देंगे, वो यहीं का लोकल रहेगा या बाहर का? जो भी उम्मीदवार होगा वो यहीं का होगा, बड़सर का स्थायी निवासी होगा, बड़सर का वोटर होगा। सर, कब तक सर कार्यकर्ता होगा या फिर यहाँ का निवासी? दो बातें अलग अलग। तो कार्यकर्ता तो जो कांग्रेस का जो व्यक्ति होगा वही चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे और कोई थोपा नहीं जाएगा।